वजह नंबर 1, परिसीमन और महिला आरक्षण एक साथ क्यों आया? टू अपीयर वेल इंटेंशन्ड विदाउट कॉजिंग एनी पॉलिटिकल डैमेज। भलमनसाहत में दिखें, अच्छी नीयत, साफ नीयत दिखे, प्रधानमंत्री आकर के ये बोलें कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, महिला की का सशक्तिकरण होना चाहिए, क्या महिलाएं जरूरी नहीं हैं, ये सारी बातें करती हुई सरकार दिखे और पॉलिटिकल डैमेज भी ना हो। अब ये पॉलिटिकल डैमेज की बात कहां से आ गई? महिला को आरक्षण देने में राजनीतिक डैमेज कैसे हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और उसका कारण यह है कि देखिए, पिछले कई वर्षों में, कई दशकों में हमारी लोकसभा की अगर बात कर लें, 543 सीट्स, लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो जितने नेता और उनका राजनीतिक वर्चस्व है, उन्होंने दशकों लगा लगा करके, जैसे कि भारत की राजनीति में कहा जाता है कि लोग 20-20, 30-30 साल तक नेतागिरी में संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि जब एक बार 5 साल का वो पा जाएंगे तो उसमें 7 पुश्तें निकल जाएंगी। इतना पावर, इतना डायनामिक्स उसके होते हैं। आप किसी भी नेता से बात कर लीजिए, जब इन अ वीक मोमेंट जन सेवा वाली बात, या जब उस खुमार से वो निकल जाते हैं, जब कैमरा ऑफ हो जाता है, तो मोटी मोटी बात ये होती है कि 20-30 साल लगाने को भी लगा देंगे, क्योंकि एक बार 5 साल सत्ता में हाथ आया, 5 साल सत्ता हाथ लगी, तो उसके बाद 7 पुश्तें आराम से बैठ करके खाएंगी। मकसद जब ये हो, तो ऐसे में आप जानते हैं कि अगर आप उठा करके महिला आरक्षण कर देंगे एग्जिस्टिंग लॉट में, तो जो लोग अपनी राजनीति जमाए हुए हैं वो तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे, उनको तो वो मौका मिलेगा नहीं। इसमें बहुत सारे लोग पुरुष हैं, और फिर उसके बाद हरकतें शुरू होंगी। फिर उसके बाद जिस पार्टी ने ये नियम लाया है, हो सकता है कि राजनीतिक मंशा से उसी पार्टी के विरुद्ध काम करने लगे। यही तो कारण था जिस वजह से महिलाओं को, आधी आबादी को आज भी 33% हक देने की बात हो रही है, 50% हक देने की बात नहीं हो रही, जबकि आबादी तो 50% है।